हेलो। कैसे हो आप सब? तो आज हम आई एम रोहतक के सैंपल पेपर में जो प्रॉफिट लॉस का इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। ये आई एम रोहतक के सैंपल पेपर में तो है ही, जो 2020 का इन्होंने सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट पे दे रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, बैंक पीओ में भी आया हुआ है, और भी काफी सारे एप्टीट्यूड एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन अगर आप बुकिश मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन पड़ेगा ये। तो लॉजिकल तरीके से करना है। आप एक काम और करिएगा, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो के लिंक डाल दूंगा। आप वो वाले वीडियोस भी देख लेना, इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट करें। पहले आप खुद करना चाहते हो तो खुद कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेके। क्या है? वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस and another calculate on selling price. When their selling price are same, then the difference in their actual profit is rupees 85. Find selling price of each if both claim to have 20% profit. देखिए यहाँ पे दो बंदे हैं, यहां लिख लेता हूं मैं पहला बंदा, यहां लिख लेता हूं मैं दूसरा बंदा। एक बंदा कह रहा है मुझे भी 20% प्रॉफिट हुआ है, दूसरा बंदा कह रहा है मुझे भी 20% प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पहले बंदे का प्रॉफिट आप सेलिंग प्राइस पे ले लो और दूसरे बंदे का कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि इसने क्या रखा है ना कि एक बंदे ने सेलिंग प्राइस पे लिया और दूसरे बंदे ने कॉस्ट प्राइस पे लिया। किसी एक का सेलिंग प्राइस पे ले लो और किसी एक का कॉस्ट प्राइस पे ले लो, उससे रेशियो में क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। आइए, पहले का प्रॉफिट मैं 20% ऑन एसपी मान लेता हूं और दूसरे का 20% ऑन बाइंग प्राइस यानी कि सीपी मान लेता हूं। अब मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, सीपी रेशियो एसपी निकालो। सबसे पहली बात क्या निकालो प्यारे बच्चों? सीपी रेशियो। लाइन लगा दी मैंने अलग से, ताकि क्वेश्चन अलग से ऊपर हो जाए, नीचे सॉल्यूशन है। तो 20% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है? 1/5। मैंने बहुत बार बताया 20% होता है 1/5 ऑन एसपीआई। ये क्या है? ऑन एसपी, यानी कि अगर 5 एसपी है तो एक का फायदा हुआ है। 5 एसपी है, ऑन एसपी है तो बेस एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 एसपी है तो एक का फायदा हुआ है, मतलब 5 में बेचा और एक का फायदा, तो वो चीज 4 की होगी। तो यहां पे आपका सीपी रेशो एसपी प्यारे बच्चों कितना बन गया? 4:5 बन गया। अब दूसरा फायदा 20% ऑन सीपी है। 20% क्या होता है? फिर से 1/5। लेकिन यार ये वाला 5 है, अब ये सीपी का काम कर रहा है, तो 5 सीपी है और एक का फायदा हुआ है, तो 5 वाली चीज 6 में भी की। तो ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप माइंड में ही रेशियो बना लोगे। कई बच्चे 100 मान के करते हैं तो वो भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा कई बार लॉन्ग पड़ जाता है जब परसेंटेज हमारी थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो उसमें रेशियो बहुत काम करेगी आपकी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में एक बात और दी हुई है कि उनके सेलिंग प्राइस सेम है। कहां दी हुई है लाइन? व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर सेम। अब रेशियो में सेलिंग प्राइस आपने सेम बनाने हैं, तो यहाँ पे 5 है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 6 है। तो सेम बनाने के लिए आप माइंड में 5 और 6 का एलसीएम 30 सोच लो, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को 30 बनाना है। अब पहले 5 यूनिट एसपी को 30 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या रेशियो की एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करोगे या दोनों को? बेटा दोनों को करना है, मैंने कई बार बताया है। दोनों को करने से क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा हमें, कि परसेंटेज वाला जो कंडीशन है कि परसेंटेज प्रॉफिट इतना हुआ, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। तो लॉजिकली पहला जो बंदा है उसने 24 वाली चीज 30 में बेची। अब दूसरे 6 यूनिट का जो हमारा एसपी है उसको 30 बनाना है, तो 5 से किया। 5 से किया तो पूरी रेशियो को भी 5 से करो। तो लॉजिकली दूसरा बंदा 25 वाली चीज 30 में बेच रहे हैं। आप देखो ना, वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस एंड अनदर, मतलब कोई और ट्रेडर होगा जिसने सीपी पे लिया और एक ने एसपी पे लिया। तो मैंने एक को एसपी पे मान लिया, एक को सीपी में मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं है। तो दोनों का एसपी सेम किया रेशो में। अब कुछ नहीं करना, पहले बंदे को कितना फायदा हुआ देखो यहाँ पे। पहला बंदा 24 वाली चीज 30 में बेच रहा है, तो इसे कितने का फायदा हुआ? 6 यूनिट का फायदा हुआ पहले बंदे को।
6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब जल्दी से बताओ दूसरे बंदे को कितना फायदा हुआ? 25 वाली चीज वो 30 में बेच रहा, तो दूसरे बंदे को 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो रेशियो में इनके प्रॉफिट का डिफरेंस 6 में से 5 गया, 1 यूनिट। रेशियो में तो 1 यूनिट डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस 85 रुपीज दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85। तो 1 यूनिट का वैल्यू 85 आ गया। अब पूछा क्या हुआ है? पूछा देखो क्या हुआ है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। हर एक का मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हर एक का क्या है? रेशियो के अकॉर्डिंग 30-30 यूनिट नहीं बनाया, बराबर बनाया, तो 30-30 तो बन ही गया था। तो 30 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो लॉजिकली आपको 85 गुना में 30 करना है। 85 गुना में 30 करना बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे माइंड में 80 + 5 करके 80 × 240, 5 × 15 तो 255 हो गया। तो 85 तिया हुआ, लेकिन हमें तो 85 गुना में 30 करना है। तो 2550 ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको ऐसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, वीडियोस डले हुए हैं, उन वीडियोस के मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी आप जरूर देख लेना। उनमें भी मैंने बहुत गहराई में जाके समझाया हुआ है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन कहाँ पे था? IIM रोहतक के सैंपल पेपर में था। ठीक है जी। तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। बहुत बच्चे डाउट्स भेजते हैं अब 90 340 64 864। ठीक है जी। अब YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार के लिए। थैंक यू, टेक केयर। और हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज एंड बजाज कोचिंग सेंटर। ठीक है जी। ओके, बाय बाय।